हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये जो सब्जेक्ट है इसका जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम जून 2023 में कंडक्ट की गई थी, ये जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी जो मार्किंग स्कीम है यूनिवर्सिटी की वो किस तरीके से आती है ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है उसकी यूनिवर्सिटी से जो क्वेश्चन पेपर की आंसर की आई है, ये जो आंसर की है ये जो डिस्कस करने वाले हैं। देन हाउ टू राइट द आंसर्स, आपको इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो आपको किस तरीके से राइट करने चाहिए। और लास्ट में ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए, ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है TYBBACA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का 2019 क्रेडिट पैटर्न सेमेस्टर 5 का जो है क्वेश्चन पेपर है। ये जो एग्जाम है 23/6/2023 को कंडक्ट की गई थी, यानी जो है जून 2023 में ये जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसका जो है क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और इसे सॉल्व करने के लिए जो आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसमें जो है आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 2 मार्क के लिए राइट करना है और इसमें जो है 5 क्वेश्चन के आपको जो है आंसर राइट करने हैं। टोटल जो है आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए गए थे, तो इनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको किस तरीके से राइट करने चाहिए और इनकी मार्किंग स्कीम क्या है ये जो है अब हम देखने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 मार्क के क्वेश्चन राइट करने हैं, तो ये जो है यूनिवर्सिटी की जो है मार्किंग स्कीम जो है यहाँ पर दी गई है, यूनिवर्सिटी से आई हुई है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कोई भी 5 क्वेश्चन के जो है आपको 2 मार्क के लिए आंसर राइट करने हैं। तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम में देख लीजिए करेक्ट डेफिनेशन 1 मार्क एंड एक्सप्लेनेशन 1 मार्क। तो यहाँ पर जो है आपको डेफिनेशन के लिए जो है पूछा गया होगा क्वेश्चन, तो भी आपको डेफिनेशन राइट करने पर सिर्फ जो है 1 ही मार्क मिलेगा। तो जो भी आप डेफिनेशन राइट करेंगे उसका कोई भी एग्जाम्पल या फिर उसकी कोई भी डायग्राम हुई तो वो ड्रॉ करनी चाहिए या फिर उसका अनदर 1 पॉइंट एक्सप्लेनेशन राइट करना चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क के, इनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए ये जो है हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए है डिफाइन ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग की डेफिनेशन राइट करनी है और उसके बाद ज्वाइनिंग जो है उसकी जो है आपको डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाट इज इंसिपेशन। तो इंसिपेशन क्या है ये जो है आपको राइट करना है और उसके बाद उसका जो है कोई भी 1 अनदर एक्सप्लेनेशन पर बेस जो है आपको 1 पॉइंट लिखना जरूरी है, तभी जो आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है कंसीडर सिंगल ऑब्जेक्ट बुक एंड ड्रॉ ऑब्जेक्ट डायग्राम विथ पॉसिबल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जो है बुक डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करनी है, बुक जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ड्रॉ करना है। तो उसमें जो है बुक आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद क्लास का नहीं मानना चाहिए। उसके बाद जो भी एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट को जो है आपको वैल्यू सेट करनी चाहिए और उसके बाद थर्ड पार्ट में जो है आपको मेथड जो है राइट करनी होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर राइट करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है डिफाइन टैग्ड वैल्यूज। तो टैग्ड वैल्यूज क्या है उसकी जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है और उसका कोई भी 1 एग्जांपल जो है आपको राइट करना है। तो टैग्ड वैल्यूज का जो एग्जांपल है जनरली नोड ड्रॉ किया जाता है जिसमें जनरली सर्वर की जो स्पीड है वो डिफाइन की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम के जो यहाँ पर पर्पस राइट करने हैं, तो पर्पस जो है एटलीस्ट आपके 4 पर्पस के पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जी है व्हाट इज मीन बाय इलेबरेशन। तो इलेबरेशन क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट आपको जो है 2 पॉइंट आनी चाहिए। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उनकी जो यूनिवर्सिटी से आई हुई आंसर की है इसमें किस तरीके से आंसर आए हैं ये देखते हैं। ये जो आंसर की है ओनली जो है रेफरेंस पर्पस के लिए रहती है, इसमें जो आंसर दिए हुए एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर आपको राइट करने चाहिए ऐसा नहीं रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ज्वाइनिंग का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है
और उसकी डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करनी चाहिए। उसी तरीके से इंसिपेशन में जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट आने चाहिए। ये देख लीजिए, आपको जो है यहाँ पर बुक की जो है ऑब्जेक्ट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से जो है आंसर की आई थी। यहाँ पर देख लीजिए, ऑब्जेक्ट डायग्राम के जो है एटलीस्ट 4 जो है आपको पर्पजेस राइट करने हैं। तो इस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी की जो है ये आंसर की आई हुई है। आपको रेफरेंस के लिए जो है ये मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली इससे ही आंसर चाहिए, इसका ऐसा मतलब नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर में जो क्वेश्चन 2 जो आपको पूछा गया है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो क्वेश्चन 2 में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है आपका क्वेश्चन 2 रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको कैसे राइट करनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम जो है ये समझ लेते हैं। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन 2 की मार्किंग स्कीम क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन 2 मार्क एंड करेक्ट डायग्राम 2 मार्क। जो क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेनेशन और डायग्राम दोनों भी होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो है उनके एक्सपेक्टेड आंसर आप कैसे राइट करने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन विजिबिलिटी मोड अलॉन्ग विथ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले विजिबिलिटी मोड कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये जो है आपको मेंशन करने हैं। और हर एक जो विजिबिलिटी मोड है उसका एक्सप्लेनेशन राइट करना है, और उसके बाद उसकी जो है वन डायग्राम जो है उसमें आपको सभी विजिबिलिटी मोड जो है यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। तो इस तरीके से मैं आपका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। विजिबिलिटी मोड कौन कौन से होते हैं वो राइट करने के लिए या फिर मेंशन करने के लिए 1 मार्क, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क, और उसका जो है वन डायग्राम के बेसिस पर वो जो है विजिबिलिटी मोड शो करने हैं उसके लिए 1 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब रैम्बर्ग्स मेथड इन डिटेल। तो सबसे पहले रैम्बर्ग्स मेथड क्या है वो जो है आपको लिखनी है। रैम्बर्ग्स मेथड की डायग्राम ड्रॉ करनी होगी और उसका एक्सप्लेनेशन राइट करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, डिफाइन यूएमएल, व्हाट आर द गोल्स ऑफ यूएमएल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूएमएल क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म लिखना चाहिए। उसके बाद यूएमएल की आपको डेफिनेशन राइट करनी चाहिए, और ये राइट करने के लिए आपको 1 मार्क रहेगा। और उसके बाद जो है यूएमएल के एटलीस्ट 6 गोल आपको जो है राइट करनी चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, ड्रॉ स्टेट चार्ट डायग्राम फॉर ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। तो यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए आपको स्टेट चार्ट डायग्राम जो है ड्रॉ करनी है। तो जो उसमें प्रॉपर जो सिंबल्स है वही आपने यूज किए हैं या नहीं किए हैं वो जो है आपको यहाँ पर देखा जाएगा आपके आंसर में। तो प्रॉपर जो सिंबल्स है वो यूज करने के लिए आपको 1 मार्क, और जो डायग्राम का लॉजिक है उसी लॉजिक पर बेसिस जो है आपने ड्रॉ की है या नहीं की, इसके लिए 3 मार्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है रिस्क मैनेजमेंट क्या है उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको राइट करना है। तो एटलीस्ट 8 पॉइंट जो है आपके होनी चाहिए। तो ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, इसका जो यूनिवर्सिटी से आई हुई जो आंसर की है उसमें एक्सपेक्टेड आंसर जो है कैसे दिए हुए हैं ये जो है अब हम देखने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो है क्वेश्चन 2, यहाँ पर देख लीजिए विजिबिलिटी मोड पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। और इस तरीके से कोई भी वन डायग्राम पर जो है आपको पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ये सभी जो है नोटेशंस यूज करके दिखाने हैं। तो यहाँ पर आप जो है पब्लिक कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है, प्रोटेक्टेड कौन सा है, ये जो है आप मेंशन कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी में जो है रैम्बर्ग्स मेथड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन 4 मार्क, तो इसके लिए आपको 8 पॉइंट राइट करने होंगे। देन यूएमएल की डेफिनेशन के लिए मैंने बताया था 1 मार्क, और उसके गोल्स राइट करने के लिए 3 मार्क। यहाँ पर ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की जो है स्टेट चार्ट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की है। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर राइट करने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है आपका क्वेश्चन 3 रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन ए पूछा गया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर जो है हर एक टर्म की जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है। हर एक डेफिनेशन 1 मार्क के लिए, सिस्टम बाउंड्री, सिमलेन, ब्रांचिंग, ट्रांजिशन, तो हर एक की आपको डेफिनेशन राइट करनी है। हर एक डेफिनेशन 1 मार्क के लिए रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज एसआरएस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एसआरएस स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज एसआरएस, एसआरएस जो है उसका फुल फॉर्म लिखना है। उसके बाद एसआरएस की डेफिनेशन फॉर 1 मार्क, और उसके टाइप विद एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 3 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन,
स्टेट वेरियस रीजंस फॉर व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है वो राइट करने के लिए 1 मार्क, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो रीजंस है वो राइट करने के लिए जो है आपको 3 मार्क्स। तो आपके रीजन जो है एटलीस्ट 6 रीजंस होने चाहिए आंसर में, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेशन विद एग्जांपल। तो एग्रीगेशन कंसेप्ट जो है विद एग्जांपल जो है आपको एक्सप्लेन करनी है। तो एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क्स और एग्जांपल के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, व्हाट इज मीन बाय इटरेटिव डेवलपमेंट, स्टेट इट्स वेरियस एडवांटेज। तो इटरेटिव डेवलपमेंट क्या है ये जो है एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 2 मार्क्स और उसके एडवांटेज जो है 2 मार्क के लिए राइट करने हैं, तो 4 एडवांटेज एटलीस्ट होनी चाहिए। तो अभी जो हमने क्वेश्चन 3 जो है का इसकी मार्किंग स्कीम क्या है ये जो है अब हम समझ लेते हैं। तो यह देख लीजिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट डायग्राम इस तरीके से ही दिया हुआ है, और ये जो उसकी आंसर की आई थी यूनिवर्सिटी से उसमें किस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट डेफिनेशन फॉर ईच फॉर 1 मार्क, हर एक डेफिनेशन राइट करनी है। एसआरएस जो होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, तो उसमें फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और डोमेन रिक्वायरमेंट, ये जो 3 टाइप्स है ये जो है आपको एक्सप्लेन करने होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है आपको राइट करना है, एग्रीगेशन का एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए 2 मार्क्स और डायग्राम के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 3 है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको 4 मार्क के, उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस तरीके से राइट करने होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 16 मार्क के लिए आपको राइट करना है। तो इसमें क्वेश्चन ए है, डिफाइन थिंग्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ थिंग्स इन यूएमएल। तो सबसे पहले थिंग्स क्या है उसकी डेफिनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क, और थिंग्स के जो टाइप्स है 4 टाइप्स है, हर एक टाइप और उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 3 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ड्रॉ स्टेट चार्ट डायग्राम फॉर एटीएम। तो एटीएम के लिए जो है आपको स्टेट चार्ट डायग्राम ड्रॉ करनी है फॉर 4 मार्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, व्हाट इज क्लासिफायर, लिस्ट आउट डिफरेंट क्लासिफायर इन यूएमएल विथ डायग्राम। तो सबसे पहले क्लासिफायर्स क्या है वो राइट करने के लिए 1 मार्क, और उसके बाद जो है उसके टाइप जो है आपको लिस्ट आउट करने हैं, और ये क्लासिफायर जो है विद द डायग्राम जो है आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरीके से इस के लिए जो है 3 मार्क्स, इस तरीके से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की है, डिफाइन यूपी फेजेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यूपी की जो फेजेस होती है उसकी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको 1 मार्क, और हर एक फेज का जो है आपको एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए जो है 3 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, डिफाइन रिलेशनशिप, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो सबसे पहले रिलेशनशिप क्या है ये जो है आपको राइट करने के लिए, उसकी डेफिनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क, और रिलेशनशिप के जो टाइप्स है 4 टाइप्स, हर एक टाइप्स और उसका एक्सप्लेनेशन और उसका नोटेशन ये राइट करने के लिए 3 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये जो 4th क्वेश्चन है उसकी जो मार्किंग स्कीम है यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर और करेक्ट डायग्राम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इसकी जो आंसर की आई है इसमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन था थिंग्स का, उसमें स्ट्रक्चरल, बिहेवियर, ग्रुपिंग, नोटेशनल, हर एक थिंग और उसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो है एटीएम की जो है आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है आपको राइट करना है। और लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर देख लीजिए रिलेशनशिप का, उसमें एग्रीगेशन, एसोसिएशन, रियलाइजेशन, कंपोजिशन, डिपेंडेंसी, ये जो रिलेशनशिप के टाइप्स है इसमें से जो है एटलीस्ट आपके 4 टाइप जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। तो इस तरीके से जो है आपका 4th क्वेश्चन जो है इसमें एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस तरीके से राइट करने चाहिए। और लास्ट जो 5th क्वेश्चन रहता है इसमें जो है आपको कोई ना कोई केस स्टडी दी हुई होती है, और उसके बेसिस पर जो है नीचे आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 12 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें जो है 3 क्वेश्चंस रहेंगे डायग्राम के, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये जो है केस स्टडी दी हुई है, और उसके बेसिस पर जो है आपको यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड क्लास डायग्राम जो है ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, जो भी आपको डायग्राम पूछी गई होंगी उसमें ये जो है क्लास डायग्राम और यूज केस डायग्राम जो है जनरली ये पूछी ही जाती है। तो सबसे पहले जो है आपको क्लास डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए मेरे हिसाब से 4 मार्क के लिए,
उसके बाद जो है यूज केस डायग्राम और उसके बाद जो है एक्टिविटी डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो है आपको क्लासेज जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इजी जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर राइट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो डायग्राम दी गई है उनके जो आंसर की आई है उसमें किस तरीके से दिया हुआ है ये जो है हम देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए यूज केस डायग्राम दी हुई है। तो यूज केस डायग्राम में यूजर होने चाहिए और उसके बाद जो यूजर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो होनी चाहिए। देन जो एक्टिविटी डायग्राम है इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी चाहिए। और क्लास डायग्राम जो है उसमें गुड्स सप्लायर उसका रिलेशनशिप का टाइप्स कौन सा है ये जो है यहाँ पर दिखा जाएगा। और जो भी आप रिलेशनशिप मेंशन करेंगे, अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखा था उसमें 4 टाइप से रिलेशनशिप के, उसमें से एटलीस्ट 2-3 टाइप जो है आपके यहाँ पर यूज होने चाहिए। जनरली जो है हम एसोसिएशन टाइप की रिलेशनशिप लिखते हैं, पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जनरलाइजेशन इस टाइप की जो है उसके टाइप्स मेंशन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो है एग्जैक्टली ऐसा ही आंसर होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी आप क्लास डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें जो है आपको ये जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये जो है मेंशन करने चाहिए। जो रिलेशनशिप के टाइप्स हैं 1 to many, 1 to 1, 1 to 0, तो ये भी आपके रिलेशनशिप में मेंशन होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपके आंसर में ये जो पॉइंट है देखे जाएंगे आपके कंप्लीट मार्क के लिए। तो ये जो है जो लास्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी जो जनरली जून 2023 में कंडक्ट हुई थी उसका जो है क्वेश्चन पेपर, उसकी मार्किंग स्कीम और उसका जो है मॉडल आंसर जो यूनिवर्सिटी से आया हुआ है ये जो है अभी हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटी के अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो उनके नेम जो है मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये जो वीडियो है आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।